은혜 나눌 말씀은 요한복음 14장 12절에서 17절 말씀이 되겠습니다. आज खुदावन का कलाम जिसके जरिए हम बरकत हासिल करेंगे वो है मुकद्दस यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब 12 से 17 आया। 오늘 제목은 나를 믿는 자는 나보다 더 큰 일도 할 수 있다 하는 제목이 되겠습니다. आज के कलाम का عنوان है जो मुझ पर ईमान रखता है वो मुझ जैसे बड़े काम बल्कि मुझसे भी बड़े काम करेगा। 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 더 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 간다고 말씀하셨습니다. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ बल्कि इनसे भी बड़े करेगा क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। 오늘 이 말씀이 오늘 우리가 은혜 나눌 주제가 되겠습니다. आज का ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। 주님이 약속하기를 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 나를 믿는 자도 할 것이요 그보다도 더 큰 일을 할 수 있다고 말씀하셨다는 거예요. कुरान का कलाम यहाँ पर बयान करता है मसीह यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है मुझ पर ईमान रखने वाला मुझसे भी बड़े बड़े काम दिखाएगा। 어떻게 이런 일이 가능할 수 있을까요? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? 주님께서 살아계실 때는 너무나 아주 크고 놀라운 일들을 주님이 행하셨습니다. मसीह खुदावन जो है जब जिंदा थे तो उन्होंने बहुत बहुत से हैरत अंगेज मोजात इस दुनिया में जाहिर किए। 인간은 그 누구도 감히 할 수 없는 큰 일들을 주님께서는 수없이 많은 기적을 일으키셨습니다. खुदावन ने ऐसे नामुमकिनात को मुमकिन बनाया, हर इंसान की सोच से बढ़कर काम किए और हैरत अंगेज मोजात दिखाए। 수많은 소경들의 눈을 띄워 주셨습니다. लाखों नाबीना लोगों को बीनाई बख्शी, 귀먹은 자들을 고쳐 주셨습니다. बहरों को सुनने की ताकत बख्शी। 문둥 병자들을 고쳐 주셨습니다. खुदावन मसीह ने कोड़ियों को शिफा बख्शी। 안진병이를 일으키셨고 38년 동안 누워 있는 자를 순간 일으키셨습니다. खुदावन ने लंगड़ों को चलने के काबिल बनाया। 물로 포도주를 만드셨습니다. 38 सालों से लेटे हुए इंसान को एक पल में चलने के काबिल बना दिया। 12년간 혈류병으로 고생하며 죽어가는 여인을 고쳐 주셨습니다. 12 सालों से वो औरत जिसके खून जारी था जो मरने के करीब थी खुदावन मसीह ने उसे बचाया। 중풍병자들과 그리고 모든 귀신자들을 다 고쳐 주셨습니다. लाचार मफलूज लोगों को और वो लोग जिनमें बदरूहें थी खुदावन मसीह ने उनको शिफा बख्शी। 오병이어의 기적으로 남자 장정만 5,000명을 먹이시고 12광을 거두셨습니다. 5 रोटियों 2 मछलियों के जरिए मसीह खुदावन ने लाखों लोगों को खाने से सेव किया। 바다 위를 걸으셨습니다. समुद्र के ऊपर चला। 풍랑이는 바다를 순간 고요하고 잔잔하게 하셨습니다. तूफानों से भरे हुए समुद्र को मसीह खुदावन ने हुक्म दिया, वो थम गया और पुरसकून हो गया। 할렐루야! 주님께서 हालेलुया। 주님께서 이 땅 위에 놀라운 사건들을 많은 기적을 베푸셨다는 말입니다. मसीह खुदावन जब इस दुनिया में जिंदा थे उन्होंने बेशुमार अनगिनत मौजज़ात किए। 예수님은 죽은 자를 살리셨습니다. मसीह खुदावन ने मुर्दों को जिंदा किया। 예수님이 살아계실 때 죽은 자를 3명 살리셨습니다. मसीह खुदावन जब जिंदा थे उस वक्त उन्होंने 3 लोग हैं जिनको 3 मुर्दे थे जिनको जिंदा किया जो कलाम हमें बयान करता है। 첫 번째는 해당장 야이로의 애동딸을 살려주셨습니다. नंबर 1 पर यहूदी इबादतगाह के हुक्मरान याइर की मुर्दा बेटी जो इकलौती बेटी थी उसको जिंदा किया। 두 번째는 죽은 지 나흘이 되는 썩은 냄새나는 나사로를 살려주셨습니다. दूसरे नंबर पर लाजर को जिंदा किया
जो 4 दिनों का मुर्दा था, जिसके जिस्म में से, लाश में से बदबू आती थी। 세 번째는 죽어서 관에 실려 공동묘지로 가고 있는 나인성 가부의 아들을 살려주셨습니다. और तीसरे पे जारिद की बेवा के इकलौते बेटे को जिंदा किया, जो ताबूत में बंद था, उसे कब्रिस्तान ले जा रहे थे। 할렐루야! 그런데 더욱 놀라운 사건이 오늘 예수님이 믿는 제자들에게 약속을 하셨습니다. और उससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि मसीह खुदावन आज अपने ईमानदारों के लिए अपने कलाम के जरिए वादा करते हैं। 나는 이제 아버지께로 가지만은 내가 이렇게 놀라운 역사를 일으킨 것을 믿는 자들도 다 할 수 있다고 말씀하셨습니다. मसीह खुदावन ने कहा, यीशु मसीह ने बयान किया कि अब मैं अपने बाप के पास जाता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ, अपने शागिर्दों से वादा किया कि तुम लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다도 더 큰 일도 하리니 내가 아버지께로 이제 가기 때문이다 말씀하셨습니다. बयान करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। आमीन। 나는 아버지께로 가지만은 내가 하는 이런 모든 놀라운 초자연적인 사역을 믿는 자들이 이제 앞으로 할 수 있다는 말입니다. यहाँ पर कलाम बयान करता हूँ लोगों के लिए जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं कि मसीह ने कहा कि मैं बेशक अपने बाप के पास जाता हूँ, लेकिन तुम्हें वो कुव्वत बख्शता हूँ कि तुम मुझ जैसे, मुझसे भी बढ़कर हैरत अंगेज काम सरंजाम दोगे। 주님 믿는 자는 주님께서 하셨던 일, 그런 놀라운 일들만 하실 수 있을 뿐만 아니라 더 크고 놀라운 일도 하실 수 있다는 약속의 말씀입니다. यहाँ पर आज का कलाम जो है वो वादा करता है मसीह खुदावन के अल्फाज के जरिए कि जो लोग मसीह खुदावन पर ईमान रखते हैं वो खुदावन मसीह जैसे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। 오늘 여러분들이 하나님의 말씀을 잘 들으면은 여러분들도 이런 능력이 여러분들에게 입혀질 것입니다. आज आप भी अगर खुदावंद के कलाम को गौर से सुनते हैं और उसके ईमान पर कायम होते हैं तो आप भी ऐसे हैरत अंगेज काम करने वाले बनेंगे। 어떻게 이런 일이 가능할까요? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? 저는 이 말씀을 처음 읽을 때에 잘 믿을 수 없었습니다. 처음에는. जब मैंने भी पहली बार ये कलाम पढ़ा तो इनके अल्फाजों ने मुझे भी परेशान किया और मैं भी एकदम से यकीन ना कर सका। 어떻게 우리가 인간이 예수님처럼 초능력을 행하고 이런 놀라운 병자들을 고치며 이런 역사를 할 수 있단 말인가 하고 처음에는 잘 믿어지지 않았습니다. मैंने जब इस कलाम को पढ़ा तो मैंने भी सोचा, क्या मैं इंसान होते हुए खुदावंद मसीह जैसे मौजज़ा दिखा सकता हूँ? क्या मैं लोगों को बीनाई बख्श सकता हूँ? मैं लोगों को शिफा बख्श सकता हूँ? 그래서 제가 궁금해서 주님 기도하면서 성경을 깊이 보는 가운데서 주님이 깨닫게 하셨습니다. और फिर मैंने मुसलसल दुआ की और दुआ करते हुए मैंने कलाम को खोला तो मसीह खुदावंद ने मुझे उसका जवाब दिया। 주님께서 그 답을 주셨다는 말입니다. खुदावंद खुदा जो है वो खुदा है और ये सारे काम कर सकता है। 할렐루야! 할렐루야! 여기서 먼저 주님 믿는 자란 말이 중요한 말입니다. यहाँ पर सबसे अहम बात जो है, यीशु पर ईमान रखने वाले लोग कौन हैं? 주님을 믿으면 믿는 자는 이런 능력을 행할 수 있다는 말입니다. क्योंकि कलाम बता रहा है कि जो लोग खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं। 어떠한 목사나 선교사나 전도사나 장로나 권사나 집사 이런 교사 같은 직분자만이 한다는 말이 아닙니다. यहाँ पर सिर्फ पास्टर, खुदा के खास
मिशनरी, खुशखबरी देने वाले मुबशर, एल्डर, डीकन या उसातिज़ा ही की बात नहीं हो रही। 이렇게 직분자나 어떻게 성령의 은사를 받은 자만 이런 일을 행하는 게 아니라 믿는 자가 이런 일을 행한다는 겁니다. और कोई ऐसा खास शख्स जिसने सिर्फ रूप को हासिल किया हो, उस शख्स की बात नहीं हो रही, बल्कि वो शख्स जो खुदावंद मसीह पर ईमान रखता है उसके बारे में बताया जा रहा है। 예수 그리스도를 믿는 자는 이런 일을 행하고 또 더 큰 일도 할 수 있다고 주님이 하신 약속의 말씀입니다. खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला शख्स खुदावंद जैसे बल्कि उससे भी बड़े बड़े हैरत अंगेज काम करेगा। 그러니 어떤 직분자나 특별한 사람만이 이런 일을 하는 게 아니라 주님 믿는 자는 다 이런 일을 할 수 있다는 말입니다. सिर्फ खास तौर पर चुने हुए लोग नहीं, बल्कि हर कोई जो खुदावंद मसीह पर ईमान रखता है वो ऐसे काम कर सकता है। 마가복음 16장 17절과 18절에도 똑같은 약속을 하셨습니다. मुकद्दस मरकुस की किताब 16 बाब 17 से 18 आयत बयान करती हैं। 마가복음 16장 17절 18절 보면 믿는 자들에게는 이런 표적이 따라온다고 약속하셨습니다. यहाँ पर मुकद्दस मरकुस की किताब 16 बाब 17 से आयत अपने ईमान लाने वालों के बारे में ये निशानियां जाहिर करती है। 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 यहाँ पर कलाम कहता है वे ईमान लाएंगे, उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, 새 방언을 말하며 वो नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, 뱀을 집어 올리며 वो अगर कोई मोहलत चाय पिएंगे 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 तो ये उनके लिए जरा रसा ना होगी। 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라고 약속하셨습니다. नाम बताता है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। 여기서도 믿는 자들에게 잘 들어야 합니다. 믿는 자들에게 따라오는 표적입니다. यहाँ पर ये जो बताया गया है, अगर आप कलाम को देखें तो लिखा है और जो ईमान लाएंगे, 주님 믿는 자가 되면은 이런 표적이 자연스럽게 따라온다는 말입니다. और फिर उनकी निशानियां जो हैं फितरी तौर पर उनके साथ मौजूद रहेंगी। 마치 사람이 가면 그림자가 따라오듯이 따라온다는 말입니다. और ये वो निशानात हैं जो उनके साथ साथ फितरी तौर पर रहेंगे। 우리가 믿는 자가 되면은 다 이런 표적이 누구에게나 다 따라온다는 것입니다. यानी वो ईमानदार लोग जो खुदावंद मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर वो ईमान रखेंगे तो उनकी फितरत में ये निशानियां हो शामिल होंगी कि वो हैरत अंगेज काम करेंगे। 내가 가는데 그림자가 따라오면은 따라오지 말래도 따라오는 겁니다. जैसा कि हमारा साया जो है हमारे साथ चलता है और हम उसे मना नहीं कर सकते कि वो साया हमसे दूर हो जाए, इसी तरह ईमानदार की निशानियां उसके साथ रहेंगी। 믿는 자에게 이런 표적이 따라온다는 말은 믿는 자가 되면은 이런 표적이 따라오지 말래도 따라온다는 말입니다. यानी जैसे हमारा साया हमारे साथ साथ चलता है, इसी तरह ईमानदार की जो फितरी निशानियां हैं वो उसे मना भी करे तब भी वो उसके साथ चलेंगे। 오늘 여러분들은 예수 믿는 자 맞습니까? क्या आज आप मसीह खुदावंद पर ईमान रखने वाले लोग हैं? 예수님을 진실하게 믿기 위해서 이 자리에 와 앉아 있죠. क्या आप मसीह पर ईमान रखते हैं, यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं? 예수님 믿음으로 제사함 받고 구원받았다고 생각하십니까? क्या आप मसीह में ईमान रखकर नई जिंदगी पाने की सोच रखते हैं? 예수님 믿고 제사함 받을 뿐만 하나님의 자녀라고 믿습니까? क्या आप ईमान रखते हैं कि आप मसीह में नई जिंदगी पाकर उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं? 오늘 예수님 믿음으로 하나님 오늘 불러도 천국 갈 수 있다고 확신하십니까? क्या आप ईमान रखते हैं कि आज आप मसीह में नए बनकर खुदावंद के जलाल में शामिल होंगे? 우리는 진실하게 예수 믿는 자가 되어야 합니다. हमें दिल की गहराइयों से मसीह पर ईमान रखने वाले लोग बनना है। 우리가 앞부분에서 예수 믿는다는 말은 예수님을 내 마음에 모신 자를 뜻합니다. यीशु पर ईमान रखने का मतलब ये है कि मसीह को अपने दिल में जगह देना।
예수님 믿고 예수님을 내 안에 모신 사람은 이런 표적이 따라오지 말래도 따라온다는 약속의 말씀입니다. 아멘. वो ईमानदार जो मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं, उसे अपने दिल में रखते हैं, वो कहीं भी जाए उसकी फितरी निशानियां उसके साथ साथ रहेंगी। 그림자를 따라오지 말래도 그림자가 자연 따라오듯이 믿는 자가 되면은 이런 능력과 표적이 자연스럽게 따라온다는 약속의 말씀입니다. एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जिस तरह साया आपके साथ साथ चलता है, इसी तरह मसीह खुदावंद के ईमानदारों के साथ उसके हैरत अंगेज काम करने की निशानियां चलती हैं। 오늘 우리 모두는 진실하게 예수님 믿는 자가 되어 이런 놀라운 표적을 우리도 행할 수 있는 사람이 될 수 있어야 하겠습니다. इसीलिए आज हमें मसीह खुदावंद पर ईमान रखने वाला बनना है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखकर हमें हैरत अंगेज कामों को सरंजाम देना है। 믿는 자가 되면은 앞으로 여러분들의 위대한 일을 할 수 있고 위대한 사람이 다 될 수 있다는 말입니다. क्योंकि अगर आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो आने वाले वक्त में आप भी खुदावंद मसीह जैसे हैरत अंगेज काम और मोजात कर सकते हैं। 여러분들도 어떠한 병에 걸렸든지 다 치유할 수 있는 치유 사역자가 될 수 있다는 말입니다. क्योंकि आप लोग भी किसी भी किस्म की बीमारी आपके सामने हो, आप भी अपने ईमान के जरिए बीमारी से शिफा पा सकते हैं। 할렐루야! हालेलुया। 할렐루야! 자, 이제 할렐루야. 자, 이제 두 번째 잘 들어야 합니다. 첫째, 믿는 자에게는 다 이런 표적이 따라오는데 실제로 이런 능력을 행하며 표적을 일으키며 살 수 있는 자가 누구인지 오늘 잘 알아야 합니다. आज आपको ये जानने की जरूरत है और अच्छे तरीके से आपने समझना है कि ये मसीह खुदावंद पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं वो हमेशा बरकत से मामूर रहते हैं और खुदावंद ने उन्हें अपनी बरकत से हमेशा जो है हैरत अंगेज काम करने की वादे को बयान किया है। 자, 믿는 자에게는 다 이런 표적이 따라온다고 약속을 하셨는데도 이것을 누리고 실제로 이것을 행하며 사는 사람은 그렇게 많지는 못합니다. जैसा कि आज का कलाम वादा करता है कि जो लोग खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो खुदावंद की फितरी निशानियों को पाते हैं, लेकिन लोग ईमान रखकर भी ऐसा नहीं कर पाते। 그러면 누가 이 예수님처럼 이런 표적을 행하고 기적을 행하며 예수님이 하신 일을 이렇게 초능력을 행하며 많은 병자들을 고쳐주며 실제 살 수 있는 사역자가 될 수 있는가? 오늘 그것을 두 번째로 말씀할 겁니다. तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस वादे को पूरा कर सकते हैं, जो बीमारियों से शिफा दे सकते हैं और जो मसीह खुदावंद की तरह मौजूद को जाहिर कर सकते हैं। 그 답이 오늘 예수님이 이 약속을 하시고 그 답을 이어서 말씀해 주셨습니다. क्योंकि मसीह खुदावंद ने वादा करने के साथ आज उसका जवाब भी दूसरे नंबर पर जवाब भी आज खुदावंद ने दिया है। 네, 첫째는 누굴 통해 이렇게 놀라운 능력을 실제로 행하시는가? 첫째, 기도하는 자를 통해서 역사하십니다. यहाँ पर दो बड़े राज मौजूद हैं। सबसे पहला जो है खुदा से दुआ जो है दुआ करने वालों के जरिए अपने काम करता है। 그게 오늘 이어서 보면 13절과 14절에 약속하셨습니다. 한번 13절 14절 우리 통역하는 엔젤리나 박사님이 한번 천천히 크게 읽기 바랍니다. आज के कलाम की 13 और 14 आयत जो हैं वो इसे बयान करती हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। और जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे वो मैं ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니. यहाँ पर कलाम बयान करता है जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे मैं ही करूंगा। 또 이어서 내 이름으로 무엇을 하든지 내가 구하면 내가 행하리라. और अगर मैं तुम मेरा नाम लेकर मुझसे
करूंगा। 이것은 믿는 자가 기도하면 주님이 들어주시고 응답하신다는 약속의 말씀입니다. यहाँ पर कलाम वादा करता है कि जो कुछ तुम खुदावंद मसीह का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर बाप से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, यानी तुम्हारी दुआओं का जवाब तुम्हें मिलेगा। 이런 예수님의 초능력을 믿는 자가 행하는데 첫째 기도하는 자가 행하신다는 거예요. खुदावंद मसीह पर ईमान रखने वाले जो लोग हैं उनकी पहली खासियत क्या है? दुआ करना। दुआ करने वालों के जरिए खुदावंद अपने काम करता है। 두 번째는 주님을 사랑하고 주님 사랑함으로 주님의 계명의 말씀을 지키는 자가 이런 일을 행할 수 있습니다. और दूसरे नंबर पर कौन लोग ऐसे काम कर सकते हैं? वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करते हैं और मसीह के सारे हुक्मों को मानते हैं। 첫째, 누가 이런 능력을 행할 수 있다고 해서요? 기도하는 자를 통해서 일하십니다. कौन ऐसे हैरत अंगेज कुव्वतें दिखा सकता है? नंबर एक पर जो दुआ करते हैं। 기도는 뭔가? 기도는 인간이 할 수 없는 것을 하나님이 할 수 있게 하는 것입니다. दुआ क्या है? दुआ एक ऐसा अमल है कि जो उन कामों को भी कर देती है जो नामुमकिन होते हैं, जिसे कोई इंसान नहीं कर पाता। 기도는 예수님이 가신 이후에 성령님이 내 안에 오셨는데 내 안에 계신 성령님이 일하게 하시는 것이 기도입니다. दुआ क्या है? दुआ ये है कि रूह पाक जो है हमारे दिलों में आता है, हमारे दिलों में घर करता है और रूह पाक के जरिए जो है हम नामुमकिन कामों को भी मुमकिन करते हैं। 기도하는 사람이 내 안에 성령님이 이렇게 놀라운 능력을 행할 수 있도록 하게 하는 사람이 기도하는 자입니다. और दुआ करने वाला शख्स कौन है? जो अपनी दुआओं की शिद्दत के जरिए रूह पाक को अपने दिल में जगह देता है और रूह पाक के साथ वो बड़े बड़े काम सरंजाम देता है। 그러므로 우리는 무엇보다도 할렐루야. 자, 그렇기 때문에 우리는 무엇보다도 기도하는 자가 되어야 합니다. इसलिए हमें भी शिद्दत से दुआ करने वाला बनना है। 더 열심히, 더 뜨겁게, 더 간절하게 기도하는 자가 되어야 합니다. तो और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा खुलूस के साथ हमें दुआ करने वाला बनना है। 주님의 위대한 역사들은 믿고 가만히 있는 자에게 역사하지 않습니다. खुदावंद के अजीम काम करने का शर्फ उन लोगों को नहीं दिया जाता जो ईमान रखते हैं और बस ईमान रखकर खड़े रहते हैं, खामोश रहते हैं। 초자적인 모든 예수님의 역사들은 기도하는 자를 통해서 일하십니다. बल्कि ये जितने भी मौजज़ात हैं, ये कुव्वतें हैं उन लोगों को मिलती हैं जो ईमान लाते हैं और दुआ करते हैं। 그렇기 때문에 주님을 믿고 주님의 약속의 말씀을 믿는 자는 기도하게 되어 있습니다. और जो लोग खुदावंद मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उनके लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। 기도는 이렇게 주님을 믿고 주의 약속을 믿는 자가 기도하는 것입니다. और दुआ करना जो है ईमानदारों की फितरी आदत है और ईमानदारों के लिए दुआ में मशगूल रहना बहुत जरूरी है। 그래서 믿는 자는 어떤 어려움을 만나도 낙심하거나 실망하지 않고 기도합니다. और जो ईमानदार हैं, दुआ करने वाले लोग हैं, वो किसी माहौल, किसी कमजोरी को नहीं देखते, बल्कि वो हर वक्त दुआ करते हैं। 믿음이 없는 사람은 어려움이 오면 낙심하고 실망하고 원망하지만은 믿음 있는 사람은 주님을 믿고 약속을 믿기 때문에 기도합니다. और जो लोग खुदावंद मसीह पर ईमान रखते हैं, वो उसको प्यार करते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, इसलिए वो लोग जो हैं बेखुलूस के साथ दुआओं में मशगूल रहते हैं। 이렇게 믿고 기도할 때에 하나님의 초놀라운 역사가 믿음 있는 자를 통해서 일하십니다. क्योंकि खुदावंद उन जो ईमानदारों के जरिए जो दुआ करते हैं, मसीह खुदावंद फिर अपने रूह के जरिए हैरत अंगेज मौजज़ात जाहिर करता है। 성경 속에는 기도 응답에 대한 확실한 여러 가지 응답에 대한 약속의 말씀이 많이 있습니다. कलाम मुकद्दस में, हमारे बाइबल में ढेरों ऐसे कलाम में अल्फाज मौजूद हैं, आयतें
के बारे में है। 우리가 기도할 때 기도 응답을 받으려면은 한 몇 가지, 세 가지만 주의하면은 기도 응답을 받는 사람이 될 수 있습니다. और जब हम दुआ करते हैं, अगर हम खुलूस के साथ दुआ करते हैं तो हमारी सारी दुआएं खुदावंद सुनता है। 기도는 첫째 예수님의 이름으로 기도해야 합니다. और दुआ कबूल करवाने का राज क्या है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ है। 따라합시다. 예수님의 이름으로 기도합니다. हम रिपीट करेंगे, पीछे बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दुआ करें। 자, 옆 사람하고 다시 인사합니다. 예수의 이름으로 기도합시다. एक दूसरे से हम कहेंगे यीशु मसीह के नाम से दुआ करें। 자, 예수님의 이름으로 기도한다는 말이 무슨 뜻인가 오늘 잠깐 제가 설명하고 넘어가겠습니다. मसीह यीशु के नाम से दुआ करना क्या है, मैं थोड़ी सी बात इस पर करना चाहूंगा। 자, 우리가 어떤 기도 내용을 하고 마지막에 뭐라고 마칩니까? 예수님 이름으로 기도합니다 하고 아멘 하고 마치잖아요. जब हम दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद हम आखिर में कहते हैं कि यीशु मसीह, या मैं जब दुआ करता हूं तो कहता हूं दुआ करके कि यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं और हम आमीन कहते हैं। 예, 그 뜻은 지금까지 내가 기도한 것을 예수님의 이름으로 기도하는 것은 마지막 예수님이 사인하는 것과 똑같습니다. क्योंकि कलाम बयान करता है कि मसीह यीशु के नाम से मांगो, इसलिए हम जो भी दुआ करते हैं हमें आखिर में उसे यीशु मसीह के सुपुर्द करना चाहिए। 지금까지 기도한 내용이 예수님 이름에 합당하게 기도할 때 예수님이 오케이 하고 사인해 주는 겁니다. यानी जब हम दुआ करते हैं तो वो दुआ जो है हम खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर देते हैं, मसीह खुदावंद जो है उनका जवाब देते हैं। 오늘 요한복음 14장 13절 14절에 보면은 너희가 내 이름으로 무엇이든지 구하라 그러면 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 내 이름으로 무엇을 하든지 내게 구하면 내가 시행하리라고 약속하셨습니다. कलाम को गौर से सुनिएगा। मुकद्दस यूहन्ना की किताब 16 बाब 23 से 24 आयत बयान करती हैं, और तुम उस दिन मुझसे कुछ सवाल ना करोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। 요한복음 16장 23절 24절에서도 예수님이 약속하기를 너희가 무엇이든지 아버지께 구한 것을 내 이름으로 주시리라 이렇게 약속하셨습니다. इस कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की किताब 16 बाब 23 से 24 आयत में मसीह खुदावंद फरमाते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। 너희가 지금까지는 내 이름으로 구하지 않았으나 이제는 구하라 그리하면은 구워 주신다고 약속하셨습니다. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, जब तुम मांगोगे तो तुम्हारी खुशी पूरी होगी। 우리도 우리 이름을 함부로 사용하지 않습니다. हम अपने नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। 부족한 우리지만은 내 이름이 저 벽에다가 누가 낙서를 내 이름을 막 써놓으면은 기분이 좋지 않습니다. आज हम क्योंकि वो लोग हैं जो कमियों से मामूर हैं, और अगर हम अपने नामों को लिखकर जो है वो लगाते रहेंगे तो हम उसमें अच्छा महसूस नहीं करेंगे। 아이 어린아이들이 저 벽에다가 엔젤리나 하면서 막 이렇게 낙서해 놓으면은 그 기분이 좋지 않습니다. पास्टर साहब मेरा नाम लेकर बता रहे हैं कि अगर बच्चे हैं वो दीवारों पे अगर लिख देते हैं एंजेलिना तो उसको देखकर अच्छा महसूस नहीं होगा। 예수님의 이름은 더 거룩하고 존귀한 이름이기 때문에 예수님 이름을 함부로 쓰면 안 되는 겁니다. लेकिन मसीह खुदावंद का नाम जो है वो नहायत ही पाक और मुकद्दस है, हमें उसका एहतराम करना है और मसीह खुदावंद के नाम को बेफायदा इस्तेमाल नहीं करना। 우리를 주님이 믿고 예수의 이름을 우리에게 주실 수 있도록
믿음 생활을 잘 할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. मैं आप सबको खुदावंद के नाम से बरकत देता हूँ कि आप खुदावंद मसीह में नई जिंदगी को पाएं, ईमान को बढ़ाएं और सब नजात हासिल करने वाले। 기도한 내용이 예수님의 이름으로 기도합니다 하는 것은 예수님의 사인을 받는 것이요 예수님 도장을 받는 거예요. 아멘. जब हम कोई दुआ करते हैं तो उस सम्मान को, दुआओं के मकसद को हमने आखिर में खुदावंद यीशु मसीह के नाम के साइन को, उसके नाम की स्टेप को हासिल करने के लिए खुदावंद मसीह के नाम से वक्फ करना है। 그러면은 예수님이 도장 찍어주고 사인해 주면은 그것은 이루어지는 것입니다. और जब हम यीशु मसीह के नाम की स्टेप को, उसके साइन को हासिल कर लेते हैं तो वो दुआ जो है वो कबूल होगी। 두 번째는 믿음으로 구하는 자가 응답을 받습니다. और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो यकीन के साथ मांगते हो वो तुम्हें मिल जाता है। 기도하는 자가 의심하고 불신하면은 응답받을 수 없습니다. और मसीह खुदावंद पर ईमान रखने वाले जो ईमानदार लोग हैं, अगर वो खुदावंद के नाम से यकीन से मांगते हैं तो उनकी दुआएं यकीनन पूरी होती हैं। 믿음으로 구하여야 합니다. ईमान से मांगना है। 마가복음 11장 22절과 24절에 보면은 말씀하셨습니다. 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산더러 들려 저 바다에 빠지래도 빠질 것이라고 주님이 이루어진다고 마음에 믿고 의심치 않고 그대로 하면은 그대로 된다고 말씀하셨습니다. मुकद्दस मरकस की किताब उसका 11 बाब 23 से 24 आयत जो है वो बयान करती हैं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ पर कहीं उखड़ जा और समुद्र में जा और अपने दिल में शक न लाए बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है हो जाएगा तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि तुमने पा लिया है तो तुम उसे पाओगे। आमीन। 무엇이든지 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너에게 그대로 되리라고 말씀하셨습니다. और जब तुम दुआ करो तो यकीन से मांगो, दिल में शक ना लेकर आओ। और जब तुम यकीन कर लेते हो कि मुझे ये मिल गया है तो यकीनन वो तुम्हें मिल जाता है। 야고보서 1장 5절에서 8절에서도 주님 말씀하신 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아닌 하나님께 구하라. 그리하면은 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라고 했습니다. याकूब की किताब उसका 1 बाब 5 से 8 आयत बयान करती हैं। और अगर तुम में से कोई हिकमत में नाकिस हो तो खुदा से मांगे जो सबको फ्याजी के साथ देता है और मलामत नहीं करता। 의심하고 구하는 자는 바람에 밀려는 요동같이 파도같이 정함이 없기 때문에 그런 사람은 응답을 받을 생각하지 말라고 말씀하셨습니다. यहाँ पर जो है 3 किस्म के शख्स जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, दुआ करने वाले, वो किस तरह उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। 기도할 때 믿음으로 구하여야 된다는 거예요. नंबर 2 पर मैंने बताया है कि ईमान के जरिए मांगो। 내 기도를 하나님이 들으신다는 믿음을 갖고 기도하시기 바랍니다. 아멘. और मसीह खुदावंद के से हम जो कुछ भी मांगे वो ईमान के साथ मांगे और दिल में शक ना लाए। 의심과 불신이 들어오면은 의심과 불신은 마귀가 주는 것 때문에 그걸 물리치고 믿음을 갖고 기도하면은 기도 응답을 받을 수 있습니다. हमारे दिल में जो शक और शुबात पैदा होते हैं वो शैतान के पैदा किए हुए हैं, लेकिन अगर हम यकीन के साथ खुदावंद से मांगते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है। 세 번째는 하나님의 뜻대로 기도하는 기도가 응답을 받습니다. 아멘. तीसरी खासियत दुआ करने वालों की मैं बताना चाहूंगा कि खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगो, खुदा के कलाम के मुताबिक मांगो। 하나님의 뜻대로 기도한다는 말은 하나님의 말씀을 붙잡고 약속의 말씀 붙잡고 기도하는 것을 말합니다.
मसीह की मर्जी के मुताबिक उसकी मर्जी चाहो हर काम में। 요한복음 15장 7절에 보면은 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라고 약속하셨습니다. मुकद्दस यूहन्ना 15:7 आयत बयान करती है, अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहे तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 이렇게 말씀을 들으면서 말씀이 내 안에 거하고 내 말씀이 내 안에 있으면 이제 그 말씀을 따라 믿음으로 구하면은 주님이 다 응답해 주신다는 약속의 말씀입니다. यहाँ पर खुदावंद मसीह का कलाम वादा करता है कि अगर तुम मेरी बातों को अपने दिल में रखो और उस कलाम के मुताबिक मुझसे मांगो तो यकीनन तुम्हारी दुआएं पूरी होंगी। 여러분들이 성경을 읽거나 이렇게 말씀 설교 말씀을 들을 때에 말씀이 여러분들 안에 이제 들어오면 그 믿음이 생기면은 그 약속의 말씀대로 기도하면은 하나님이 다 이루어 준다는 말씀입니다. जब आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो उस कलाम को सुनकर अपने दिल में जगह दें। अपने दिल में जब आप उस कलाम को बिठाते हैं तो उस कलाम के अल्फाज के जरिए आप खुदावंद से मांगे, खुदावंद यकीनन आपको जवाब देगा। 주님께서는 우리의 기도를 다 들으시고 응답한다고 약속하셨습니다. क्योंकि खुदावंद मसीह ने वादा किया है कि वो हमारी तमाम दुआओं को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। 첫째는 예수님의 이름으로 기도해야 합니다. सबसे पहली बात मसीह यीशु के नाम से दुआ करें। 두 번째는 의심을 버리고 믿음으로 구해야 합니다. दूसरी बात शक न करें, ईमान से मांगे। 세 번째는 내 뜻을 버리고 하나님의 뜻을 따라 말씀을 붙잡고 기도해야 합니다. तीसरी बात मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद रब की मर्जी के मुताबिक मांगे। 할렐루야. 첫째는 믿고 기도하는 자를 통해서 하나님의 위대한 일들을 놀라운 초자연 능력을 나타내신다는 말입니다. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो खुदा मसीह पर ईमान रखते हैं और दुआ करते हैं तो उन दुआओं के जरिए पाक रूह आप में कयाम करता है और वो पाक रूह आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज काम सरंजाम देता है। 우리 모두는 보다 더 열심히 기도하는 자가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. मैं आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूँ कि आप सब खालिस दुआ करने वाले बने। 정말 주님을 믿고 주님의 약속을 믿고 주님의 살아계심을 믿고 주님의 사랑을 주님의 약속을 믿는다면은 기도하는 자가 되는 것입니다. और मैं क्योंकि जब आप खुदावंद मसीह पर ईमान रखते हैं दुआ करते हैं तो आप मसीह खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं तो ये हुक्म जो है आपकी जिंदगी में काम करते हैं। 우리 모두는 기도하는 자가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. मैं आप सबको खुदावंद के नाम से बरकत देता हूँ कि आप सब मसीह में दुआ करने वाले बने। 자, 두 번째로 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 누굴 통해 사랑하는 자, 주님을 사랑하는 자. 여기에 이어서 보면은 주님 사랑하는 자가 누군가? 주님의 계명을 지키는 자가 주님을 사랑한다는 것입니다. दूसरी बात क्या है? मसीह को प्यार करने वाला, मसीह खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने वाला ईमानदार। 그것이 오늘 요한복음 14장 15절, 21절, 23절, 24절에 계속해서 너희가 나를 사랑하는 자 되면 내 계명을 지킨다. 나를 사랑하지 않는 자는 내 계명을 지키지 않는다고 주님이 거듭거듭 말씀하셨습니다. आज का कलाम मुकद्दस यूहन्ना की किताब 14 बाब उसकी 15 आयत 21, 23, 24 आयत जो है वहां पर बार बार ये बयान किया गया है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। 여러분들 주님 예수님을 사랑하십니까? क्या आप सब मसीह यीशु को प्यार करते हैं? 예수님 진실로 예수님 사랑하면 크게 아멘 하시기 바랍니다. वो दिल की गहराइयों से यीशु को प्यार करते हैं वो ऊंची आवाज में आमीन कहेंगे। 할렐루야. 할렐루야. 자, 예수님은 할렐루야 계속하다 보면 제가 설교 못해요. 한번 해요, 동료. पास्टर साहब कह रहे हैं आप
आप मुसलसल हालेलुया करेंगे तो मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। 자, 잘 들으시기 바랍니다. 자, 예수님 사랑하는 자가 누군가? 주님의 계명의 말씀을 지키는 자가 주님 사랑하는 자입니다. 주님 사랑한다고 하면서도 계명을 안 지키는 자는 주님 사랑하지 않는 자라고 말씀하셨습니다. मसीह को प्यार करने वाले लोग कौन हैं? वो लोग जो मसीह के हुक्मों पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं, और जो लोग मसीह खुदावंद को प्यार करने का दावा करते हैं लेकिन उसके हुक्मों को नहीं मानते, वो मसीह के ईमानदार लोगों में शामिल नहीं होते। 우리 모두는 주님을 사랑하는 자로 주님의 계명을 지키는 자가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. आपको खुदावंद मसीह के नाम से बढ़कर देता हूँ कि आप यीशु को दिल से प्यार करने वाले बने और दिल से मसीह खुदावंद के हुक्मों पर ईमान रखने वाले बने। 오늘 주님 말씀했습니다. 나를 사랑하는 자는 내 계명을 지킬 것이요 하고 말씀하셨습니다. आज के कलाम की 24 आयत बयान करती है, जो मुझे 14 बाब की 15 आयत बयान करती है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो। 그러나 주님을 사랑한다고 하면서 주님의 계명의 말씀을 지키지 않은 자는 나를 사랑하지 않는다고 주님이 말씀하셨습니다. और 24 आयत बयान करती है, जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। 주님 사랑하는 자는 주님의 계명을 지키는 자와 똑같습니다. 주님 사랑하는 자와 계명 지키는 자는 동격이라고 그래. 같은 앞과 뒤가 같다는 뜻입니다. यानी ईमानदारों की एक खासियत है जो एक मिलकर उसे खास बनाती है कि वो ईमानदार खुदावंद मसीह को प्यार करते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। 오늘 주님 사랑하는 자를 통해서, 즉 주님의 계명을 지키는 자를 통해서 세 가지 큰 은총과 복을 주신다고 약속하셨습니다. 여보. यहाँ पर खुदावंद का कलाम जो है उन ईमानदारों के लिए 3 किस्म की बरकत और फजाइल का जिक्र करता है। 아버지 하나님의 사랑을 받습니다. जो खुदावंद मसीह को प्यार करते हैं वो खुदावंद की किस किस्म की बरकत को पा सकते हैं? नंबर 1 पर मेरे बाप का प्यारा होगा, आज की 21 और 23 आयत बयान करती है। 여러분들은 하나님의 은총과 사랑을 많이 받는 자가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. मैं आपको खुदावंद मसीह के नाम से बरकत देता हूँ कि आप खुदावंद बाप का प्यार पाने वाले बने। 여러분들이 주님의 은총과 사랑을 많이 받으면 여러분들은 놀라운 이제 일들이 일어나기 시작합니다. क्योंकि जब खुदावंद बाप के प्यार को आप पाते हैं, क्योंकि बेटा खुदा में जलाल पाता है, अपने बाप में जलाल पाता है, जब आप खुदा को प्यार करते हैं, उस प्यार को पा लेते हैं, तो आप हैरत अंगेज काम करते हैं। 누가 하나님의 은총과 사랑을 받는가? 예수님을 사랑하고 예수의 말씀을 지키는 사람이, 계명 지키는 사람이 하나님 아버지가 그들을 사랑하신다고 약속하셨습니다. यहाँ पर किस ईमानदार की बात हो रही है? वो इंसान जो मसीह खुदावंद को प्यार करता है, उसके हुक्मों पर अमल करता है, तो वो खुदा बाप के प्यार को भी हासिल कर लेता है। 그리고 두 번째는 그를 통해서 놀라운 주님의 능력을 나타내고 주님의 살아계심을 바로 주님 사랑하는 자를 통해서 나타나는 것입니다. और यहाँ पर 21 आयत बयान करती है, वो मेरे बाप का प्यारा होगा, मैं उससे प्यार करूंगा, अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। 세 번째는 주님이 사랑하는 자 속에 들어오셔서 살아주십니다. 거처를 삼고 살아주십니다. और यहाँ पर तीसरी बात क्या है कि मेरा बाप भी उससे प्यार करेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके यहाँ रहेंगे, उसमें क्या करेंगे। 예, 오늘 제가 더 사실이 시간이 많으면은 더 자세하게 말씀을 드려야 되지만은 오늘 말씀을 이제 맺도록 하겠습니다. मैं इसके बारे में आपको मजीद बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं इस पर मजीद बात नहीं कर सकता। 예수님은 육체를 입고 사람이 되어 이 땅에 오셨는데 육체를 입고 오셔도 인간이 감히 할 수 없는 그런 수많은 기적과 능력을
주님은 행하셨습니다. खुदावन यीशु मसीह जो है इंसान बनकर इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आकर यहाँ पर मौजूद हर तरह के नामुमकिन कामों को मसीह खुदावन ने मुमकिन किया, हैरत अंगेज मौजज़े दिखाए। 주님이 이제 떠나가시면은 주님이 하셨던 일을 중단되는 것이 아니라 믿는 자를 통해서 또 주님의 하시는 일을 계속하기를 원하십니다. मसीह यीशु ने अपने यहाँ से अपने बाप के पास जाने से पहले अपने कलाम के जरिए वादा किया और अपने काम को रोका नहीं बल्कि अपने ईमानदारों के जरिए आने वाले कल में अपने काम को जारी रखा। 주님이 천국으로 올라가셔도 믿는 자를 통해서 주님의 위대한 그 사역을 계속하시겠다는 약속의 말씀입니다. यहाँ पर खुदावन का कलाम वादा करता है, बयान करता है कि मसीह खुदावन यीशु जो है वो अपने बाप के पास आसमान पर चले गए, लेकिन जमीन पर अपने ईमानदारों के जरिए आज भी अपने काम को वो जारी रखते हैं। 나는 아버지께로 가지만은 내가 했던 위대한 사역, 놀라운 능력들을 이제 믿는 자를 너희를 통해서 일하시겠다는 약속의 말씀입니다. यहाँ पर खुदावन का कलाम वादा करता है कि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ, लेकिन अपने ईमानदारों से खुदावन मसीह वादा करते हैं कि तुम मुझ जैसे बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम दिखाओ। 누구든지 믿는 자가 되면은 그 믿는 자는 예수님이 하시는 일을 할 것이요 그보다 더 큰 위대한 일도 할 수 있다고 약속하셨습니다. चाहे कोई भी हो, वो खुदावन मसीह पर अगर ईमान रखता है तो अपने ईमान के जरिए वो मसीह खुदावन जैसे बल्कि उससे भी बड़े बड़े हैरत अंगेज काम सरंजाम देगा। 그런데 실제로 믿는 자가 이 누가 하는가 오늘 두 가지 우리는 주님의 말씀을 잘 지켜야 합니다. और यहाँ पर आज कलाम में हमने जो बात सीखी है मसीह यीशु पर ईमान रखने वालों की कि वो कौन से ईमानदार है, क्योंकि वो दो ऐसी क्या खुशूसियात है जिनके जरिए वो खुदावन में कायम रह सकते हैं। 첫째는 정말 믿는 자가 되면은 기도하는 자가 된다는 것입니다. सबसे पहले दुआ करने वाला शख्स वो शख्स जो प्योर खालिस दुआ करता है। 기도하지 않는 자는 절대 주의 일을 할 수 없고 기도하는 자가 되면은 주님의 위대한 그 일을 할 수 있습니다. दुआ ना करने वाला शख्स कभी भी ऐसे हैरत अंगेज काम नहीं कर सकता, लेकिन वो ईमानदार जो दुआ करता है वो अपनी दुआओं के जरिए हर तरह के हैरत अंगेज काम दिखा सकता है। 두 번째는 주님을 사랑하고 사랑함으로 계명 지키며 사는 사람을 통해서 일하십니다. और दूसरी खुशूसियत ईमानदार की कि वो यीशु को प्यार करता है और खुदावन यीशु मसीह के सारे हुक्मों पर अमल करता है। 입술로는 하나님을 주님을 사랑한다 하면서 주님의 말씀 계명을 지키지 않는 자를 통해서 일하지 않습니다. सिर्फ मुंह से ही खुदावन मसीह को प्यार करना और सिर्फ मुंह से ही उसके हुक्मों पर अमल करने वाला नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से उसे प्यार करने वाला शख्स। 그러므로 우리 모두는 첫째 주님을 진실로 믿는 자가 되어야 됩니다. और इसलिए हमें दिल की गहराइयों से खुदावन मसीह को प्यार करने वाला और उस पे ईमान रखने वाला बनना है। 주님을 믿고 주의 계명을 믿음으로 말미암아 기도하는 자가 되어야 되고 주님의 계명의 말씀을 어떤 일이 있어도 지키는 자가 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. आप सबको खुदावन यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूँ कि आप खुदावन में दुआ करने वाले बने, उस पर ईमान रखने वाले, मसीह यीशु को प्यार करने वाले, उसके हुक्मों को मानने वाले बने। 그리하면 주님께서 약속대로 주님의 위대한 사역을 믿는 자, 오늘 기도하는 자와 주의 계명의 말씀을 지키는 자를 통해서 계속 이루어 가실 것입니다. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के हैरत अंगेज मौजज़ात जो हैं, ये ईमानदार लोग जो दुआ करते हैं, जो खुदावन यीशु को प्यार करते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उन लोगों के जरिए से खुदावन के हैरत अंगेज मौजज़ात ज़ाहिर होते हैं। 할렐루야! 할렐루야! 자, 그 자리에 일어나서 다 같이 기도하겠습니다. 일어나세요. 다 일어나세요. आप सब खड़े होंगे और दुआ करेंगे। 스탠드업. 다 일어나세요. प्लीज Please stand up. 자, 일어나서 먼저 저 따라서 잠깐 기도하고 하나님 앞에 오늘 주신 말씀 붙잡고
부르짖어 기도합니다. 먼저 따라서 기도하시기 바랍니다. 다 일어나서 और पाठ बोलेंगे तो मैं पाठ बोलूंगी, प्लीज उनके पीछे पीछे बोले और उसके बाद हम अपनी दुआओं के लिए अपने मुंह को खोलेंगे। 아버지 하나님, 오늘 저 파키스탄의 많은 영혼들이 하나님의 오늘 말씀을 받았사오니 아버지 하나님, 저희들에게 다 아버지의 성령을 부어주시고 말씀의 충만함을 주셔서 오늘 아버지 다 주님을 진실로 믿고 주의 모든 약속의 말씀을 믿는 자들이 되게 도와주시고 믿음으로 말미암아 진실로 하나님 앞에 부르짖어 기도하는 저희들의 기도를 들으시고 응답하여 주옵소서. 저희들이 다 아버지 보다도 열심히 기도하는 자들이 되게 하옵시고 더 나아가 주님을 사랑함으로 주의 계명을 지키는 자들이 되도록 주여 역사하여 주옵소서. 오늘 말씀을 받고 기도하는 저희들에게 다 성령과 말씀을 부어주시고 아버지 하나님이여 기도할 때 놀라운 위대한 역사를 나타내시고 아버지의 뜻을 이루어주시고 저희를 통해서 성령의 강력한 역사가 나타나며 주님의 위대한 역사를 저희들도 다 일으키며 아버지 주님보다 더 큰 일을 할 수 있으며 많은 병자들을 고치며 아버지 치유하며 하나님 기적과 이적을 나타내며 살 수 있도록 주님 저희들에게 믿음을 주옵소서. 저희들에게 성령을 부어주시옵소서. 저희들에게 성령을 부어주시옵소서. 오늘 저희들에게 성령을 부어주시옵소서. 성령 충만함을 받으라. 성령의 충만함을 받으라. 말씀의 아버지 하나님이여 저희들의 심령 속에 말씀을 주시고 아버지의 말씀을 따라 기도하는 저희들이 되어 하나님 앞에 응답받으며 하나님의 기적과 영광을 드러내는 귀한 백성들로 세워 주시옵소서. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 감사합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.